जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज का जो वीडियो है ये एक विशेष प्रक्रिया पर है, विद्या प्राप्ति पर। विद्याएं या कोई भी प्रक्रिया कई प्रकार की हो सकती हैं। या तो आप तंत्र क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसमें पारंगत होना ही विद्या प्राप्ति हो जाना है। उस सारी प्रक्रियाओं का जानकार हो जाना ही विद्या प्राप्ति है। जो भी साधक विद्या प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए ये विशेष प्रक्रिया या साधना या जो भी आप समझें, ये आपको दी जा रही है। इसमें आप कवच निर्मित करके, यानी कि ये प्रक्रिया है कवच निर्मित की, आप किस प्रकार से कवच बनाएंगे और उस कवच को आप धारण कर लेंगे। इसमें एक और है कि जो किशोर अवस्था में है ये, या जो बाल्यकाल में है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें, तो उनके लिए भी यही है कि जो उनके अभिभावक हैं या माता पिता हैं, अगर वो साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वो इस तरीके से कवच निर्मित करें और बच्चे को पहना दें। कोई भी व्यक्ति, चाहे किशोर अवस्था में हो, बाल्यकाल में हो, युवा हो, जो भी है, वो कवच धारण कर सकता है और पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है सहज भी है, लेकिन उनके लिए सहज है जो साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने कभी जाप नहीं किया है, जो जाप नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है। करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष को, जो प्रतिमा होती है, किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिमा से आपको ये प्रक्रिया आरंभ करनी है। करना क्या है, सूर्योदय के बाद, स्नान आदि करने के बाद आप एक पटरा डालें, पटरे पर एक सफ़ेद कपड़ा डालें और उस पर आपको 11 ग्राम, यानी 1 तोला चावल का उल्लेख है, तो 1 तोला का लगभग 11 ग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो 11 ग्राम आप चावल लीजिए, वो टूटे हुए ना हों, ये ध्यान रखना है। तो उन चावलों को आप एक ढेरी बनाएं, लेकिन उस पटरे पर माता भगवती को विराजित करें। उनकी मूर्ति हो अति उत्तम है, अगर मूर्ति नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो विराजित कर सकते हैं। विधिवत पूजन करिए, उनका आवाहन करिए, आरती करिए और घी का दीपक जागृत करिए और इसके बाद आप जाप आरंभ करिए। जाप कौन सा करना है, किस प्रकार से करना है, ये विधान सहित मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कुंजिका 9 पाठ करने हैं और 9 पाठ करने के बाद ये प्रतिदिन की प्रक्रिया रहेगी। हाथ में आप जल लीजिए और जल लेने के बाद एक लाइन बोलिए। आपको बोलना है, हे माता भगवती, हे अग्निदेव, आपको साक्षी मान के, यानी दीपक जो जागृत है उनको अग्निदेव का स्वरूप मानते हुए, माता भगवती को जो है साक्षी मानते हुए, और आप ये प्रार्थना करिए कि जो आपने 9 स्तोत्र पाठ किए हैं इनकी ऊर्जा आप इन चावलों पर संकल्पित करते हैं। इन चावलों को ऊर्जावान करें और जो है इतना करने के बाद आप ये प्रक्रिया 9 दिन करिए। तो ये जो प्रक्रिया है इससे आप कवच निर्मित कर लेंगे और उस कवच को धारण करेंगे, जो कि आपको बताया जा चुका है। तो फिर आपको करना क्या है, 10वीं के दिन आपको 9 माला कुंजिका मंत्र का हवन करना है। हवन में घी, सफ़ेद तिल, काले तिल, मिश्री, पंचमेवा और हवन धूप, और उसमें थोड़ा सा दूध की मिठाई मिला लीजिए और हवन कुंजिका मंत्र का करना है। और अंत की जो अंतिम माला है उसका हवन पूर्ण हो जाने के बाद, यानी 9वीं माला का हवन पूर्ण हो जाने के बाद एक नींबू बलि आपको देनी है माता भगवती को और प्रार्थना करनी है। इसके बाद अगले दिन आपको अगरबत्ती से उन चावलों की आरती करनी है 11 बार कुंजिका मंत्र बोलते हुए, और थोड़ी सी हवन की भस्म उन चावलों पर रख के उन सारे चावलों को उठाकर एक ताबीज में भर देने हैं, उसका ढक्कन बंद कर देना है और इस प्रकार से वो कवच आपका निर्मित हो जाएगा। और इसको शुक्रवार के दिन जिसको भी आप पहनाना चाहें उसको आप पहना सकते हैं। तो इसको आप पहनाएंगे तो जो भी व्यक्ति इस कवच को धारण करेगा उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, साथ में जो विद्या प्राप्ति के मार्ग में जो अवरोध या विघ्न आ रहे हैं वो समस्त विघ्न और समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई प्रकार के विघ्न आ सकते हैं, धनाभाव के कारण भी विद्या प्राप्ति में व्यवधान आ सकता है। मानसिक क्षमताएं अगर कमजोर हैं तब भी विद्या प्राप्ति में विघ्न आ सकता है। बिना रुचि का क्षेत्र अगर अभिभावक चाहते हैं बच्चे को देना और बच्चे की रुचि किसी दूसरे क्षेत्र में है तो दबाव बनता है, तब भी विद्या प्राप्ति में व्यवधान आ सकता है। तंत्र क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं, जो तंत्र क्षेत्र में आराधना साधना आदि कर रहे हैं फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें प्रारब्ध का भी हाथ हो सकता है। तो सारी चीज़ों का जो ये आप कवच धारण करेंगे इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और एक और आखिरी बात आपको बतानी है, जो होली आ रही है इस होली पर जो वज्रघातक हनुमत साधना है उसके बारे में जो वीडियो आपने देखा था, तो होली पर समस्त साधकों को बुलाया जा रहा है। और इसके लाभ क्या हैं, क्योंकि कई बार मैंने 1-2 बार बताया, 1-2 वीडियो हैं उसमें, कि मसान जो होता है वो गर्भस्थ भ्रूण को खा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है और इसका तोड़ बहुत देर में मिलता है। गर्भ धारण करने के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी कभी 4 महीने बाद भी गर्भ गिर जाता है। तो ये एक तरीके की ऊर्जा होती है जिसे मसान बोलते हैं।
और ये किस तरीके की ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, इसके बारे में पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो जिन बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है और किसी भी तंत्र वाली प्रक्रिया से मसान को हटाना संभव नहीं है। बांधा जा सकता है, कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है। कभी कभी तांत्रिक ये कार्य करते हैं कि मसान की कुछ बंधन वाली प्रक्रियाएं हैं तो उनको डाल देते हैं, तो 8-9 महीने तक, जब तक वो स्त्री गर्भवती है और जब तक प्रसव नहीं हो रहा है, तब तक एक ताबीज या गंडा उसको पहना दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसान भाग गया, मसान होता है, लेकिन प्रसव होने के कुछ घंटे पहले ही उस गंडे को हटाना होता है, नहीं तो वो प्रसव फिर सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर हटाने में देर हो जाती है तब भी दिक्कत है, और हटाने में अगर जल्दी हो जाती है तब भी दिक्कत है, क्योंकि फिर वो मसान घुस जाएगा और उस शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इतनी जटिलता भरी प्रक्रियाओं को या इतनी नज़र रखना थोड़ा सा कठिनता भरा है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रचंड हनुमत वज्रघातक साधना का जो वीडियो था, इसमें जितनी भी इत्र योनि की ऊर्जाएं हैं या उनके द्वारा किया गया तंत्र, जैसे कोई भी तंत्र किसी के जीवन में प्रकट होता है, किसी के ऊपर भी किया जाता है, तो वो खाली पीली चीज़ों से नहीं हो सकता है कि एक बर्फी खिला दी हो गया तंत्र, नहीं। उस बर्फी के ऊपर किसी शक्ति को बिठाया जाता है। बर्फी अर्थात मिठाई दूध की, कोई भी है, लौंग है, इलायची है, पान है, चावल है, दाल है, सब्जी, कुछ भी अगर आप खिला देते हो तो दाल चावल में कोई तंत्र नहीं है। लेकिन उस दाल चावल में, उस पानी में जो उसने पिया है, उस पानी में किसी ऊर्जा का आह्वान करके उसमें बिठाया जाता है, फिर उसको पिला दिया जाता है। ये खिलाया पिलाया तंत्र में आता है। लेकिन कौन सी ऊर्जा? ये इत्र योनि की ऊर्जाएं होती हैं। तो ये सारी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसके शरीर के अंदर पहुंचा दी जाती हैं। तो जो प्रचंड हनुमत साधना है, इससे इस प्रकार के तंत्रों को बिल्कुल बड़े सहज रूप से हटाया और काटा जा सकता है। और जो मसान की प्रक्रिया है, जो मसान को हटाने वाली प्रक्रिया है, और इस तरीके की समस्याएं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि भ्रूण का भक्षण करने वाली एक प्रेत योनि की आत्मा, जिसे मसान कहा जाता है, तो ये सहज रूप से नहीं हटता। तो इन सारी चीज़ों का प्रचंड हनुमत साधना में प्रयोग है। उस साधना से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरी बात, उसमें घर कीलन के बारे में भी बताया गया था कि प्रचंड हनुमत साधना से आप घर कीलन वाली प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो घर कीलन के भी 2 भाग होते हैं। क्यों करवाते हैं लोग घर कीलन? घर कीलन इसलिए होता है, या तो वास्तु दोष है उसमें, उस घर में। अगर वास्तु दोष है तो कीलन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वास्तु दोष की वजह से तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं उस सदन में, और जब वो आकर्षित होती हैं तो उस घर में घुस जाती हैं, और घुस जाती हैं तो फिर क्या क्या करती हैं, ये आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो एक तो हो गया ये कारण। दूसरा कारण, जहाँ ज़मीन खरीदी गई और उस जगह मकान बनाया गया, वो ज़मीन ही हॉन्टेड थी, और उस जगह मकान बनाया गया, उस जगह मकान खड़ा किया गया। और जब मकान खड़ा किया गया तो कोई भी ऊर्जा नहीं चाहती है किसी दूसरे का आधिपत्य उसके स्थान पर हो, तो फिर वो उत्पात मचाना शुरू कर देती है, और उस घर में मौतें होना शुरू हो जाती हैं, या धन अभाव होना शुरू हो जाता है, या वाद विवाद बढ़ जाता है, या कुल मिला के बहुत सारी समस्याएं आप जिनकी गणना नहीं की जाती है और ना की जा सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये 2 भाग हैं घर कीलन के लिए। नहीं तो घर कीलन क्यों कराएगा आदमी? क्या जरूरी है घर कीलन कराना? तो घर कीलन 2 कारणों से होता है। एक तो वो जमीन हॉन्टेड थी जहाँ वो मकान बनाया गया, या फिर उसमें वास्तु दोष था। तो कुछ खट्ट-पट्ट या जो भी समस्याएं जो प्रकट होती हैं, तो व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ दिक्कत है, तब वो घर कीलन वाली उसमें जाता है प्रक्रिया में। तो जो प्रचंड हनुमत साधना है, इसमें आपको विस्तृत रूप से घर कीलन की प्रक्रिया भी सिखाई जानी है और बताई जानी है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ओरा इतना कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है। अभी मैं एक घटना बताऊं आपको कि एक जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अभी शादियों का समय चल रहा है, बहुत सारे निमंत्रण आते रहते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को लिया और उस निमंत्रण में चले गए। शाम को 7 बजे वो जा रहे थे, रास्ते में शमशान पड़ता था, मार्केट पड़ता था। तो वहाँ से वो निकले, सारी चीज़ें 16 को सहज थी, और निकलने के बाद वहाँ उन्होंने खाना खाया, उनकी पत्नी ने भी खाया, बच्चे को भी ले गए थे, लौट के आए, 10 बजे लौटे वो, फिर वहीं मरघट के सामने से निकले। चीज़ें दिखती नहीं हैं, वो खड़ी होती हैं। दूसरे दिन से उनकी पत्नी की हालत थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गई। उन्होंने कॉल की, बोले शास्त्री जी आप देख लीजिए थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का दिक्कत है, क्योंकि दवा खिलाई जा रही है और फीवर उतर नहीं रहा है। जैसे पैरासीटामोल गोली से फीवर उतर जाता है और आधा घंटे में उतर जाता है, और फिर लगभग 3-4 घंटे तक फीवर नहीं आता है, फिर इसके बाद आता है, फिर से गोली दे दी जाती है, दवा दे दी जाती है, फीवर नहीं उतरता। 10-5 मिनट के लिए उतरता था, फिर फीवर। तो मैंने उनको देखा, तो जो कि
शक्ति के माध्यम से देखा जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता है कि मैंने उनको देखा, नहीं। शक्ति के माध्यम से शक्ति का आह्वान किया, प्रार्थना की, तब वो दृश्य दिखता है कि ये शमशान के बाहर से निकले, मरघट के सामने से निकले, वहीं मरघट के गेट के बगल में जली हुई औरत खड़ी हुई है। उसने इनको देखा। अब भाई शादी में जाएगा कोई भी महिला जाती है तो वो सज बन के जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तो जो भी श्रृंगार है वो करे हुए थे। तो ये ऊर्जाएं खड़ी होती हैं जगह जगह। और उसने उनको उनको उनकी पत्नी को देखा। अब वो आकर्षित नहीं होती है, वो किलस जाती है। वो किलस की वो पीछे चल दी, और पीछे चलती वहाँ तक गई, वहाँ से लौट के आई और उनके घर में ही रुक गई। अब हुई दिक्कत ये कि उनकी एक छोटी बच्ची भी थी, 2 माह 3 माह की, बहुत छोटी है। तो उनको हुई दिक्कत, फिर उस बच्ची को भी दिक्कत हो गई। फिर उनको जो है झाड़ा लगाया, प्रक्रियाएं समझाई, वो उन्होंने करी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसी दिक्कतें कब होती हैं जब ओरा कमजोर हो व्यक्ति का। अब वही जली हुई औरत खड़ी थी। अब कोई प्रतिदिन 41 माला 71 माला नवाण मंत्र का करता हो, क्या पीछा करेगी? नहीं कर पाएगी। जाप करना नहीं है लोगों को, पूजा पाठ करना नहीं है, तो ओरा कमजोर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिसने प्रचंड हनुमत साधना कर रखी हो, वो एक झाड़ा लगा सकता है और उसको सुरक्षा कवच भी बना सकता है और उसको पहना सकता है, जो कि 6 महीने तक काम करता है। तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और इसकी फीस बहुत कम है, बहुत न्यूनतम है। हालांकि ये जरूर है कि दिसंबर में जब ये वीडियो आया था उस समय बहुत कम थी और प्रति महीने 10% बढ़ रही है वो। तो जो साधक अभी अगर बुकिंग करा लेंगे तो भी बहुत कम है, खड्ग रावण साधना से बहुत कम है, ये मान लीजिए आप। जो साधक अंदाजा करना चाहते हैं कि कितनी होगी फीस, या तो पूछ सकते हैं आप, और या फिर जो खड्ग रावण साधना के विषय में पूछ चुके हैं उससे भी कम है महाप्रचंड हनुमत साधना की राशि। और बार बार ऐसे संभावनाएं नहीं बनती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत से ग्रुप बनाए हैं मैंने, काली तंत्रम ग्रुप, कुब्जिका ग्रुप, गुप्त साधना ग्रुप और धनदायक पंचशक्ति साधना ग्रुप। लेकिन ये भी है निश्चित कि ये ग्रुप दोबारा नहीं बनाए जाते एक बार बन जाने के बाद। तो जो ये मौका है प्रचंड हनुमत साधना का, ये दोबारा नहीं आने वाला है। ये तो बैठे बैठे क्या होता है, कभी कभी एक साधक थे तो उनकी कॉल आई, फिर उन्होंने बताया, उनसे हम परिचित भी हैं, हमारे ही क्षेत्र के। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा सब्जी का ठेला है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, हम चाहते हैं कि हम ये सीखें और लोगों का कार्य करें। तो ऐसे साधकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रक्रियाएं निकाली जाती हैं कि जिनकी न्यूनतम राशि हो और वो आके उस चीज़ को विस्तृत, इसमें 5 से 6 दिन 7 दिन लगने हैं और होली पर ही इस साधना को कराया जाता है। ये पूरे वर्ष में केवल एक ही समय होता है, होली का, और होली पर ही ये साधना संपन्न हो सकती है। तो सभी साधकों को होली पर ही बुलाया जा रहा है और होली के 6 दिन 7 दिन पहले वो आएंगे और इस प्रक्रिया को करेंगे। ये थोड़ा सा विस्तृत हो गया है ये वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो था ये था मूल विद्या प्राप्ति पर। तो ये ऐसा था कि कई बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, और उसके भी मैंने कारण बताए हैं कि 3-4 कारण हो सकते हैं। तो जो भी अभिभावक हैं या जो साधक हैं इस तरीके का कवच बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। तो ये एक विधान था जो शक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया था और वो आपको बता दिया गया है। तो 9 पाठ प्रतिदिन कुंजिका मंत्र के करने हैं और 10वें दिन 9 माला हवन करना है कुंजिका मंत्र का, और कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने हैं 9। इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है जो कवच है जो निर्मित होगा बहुत लाभ देगा। ये जो वीडियो था, ये जो चर्चा थी, तो बस इतनी ही थी। तो इस तरीके से विद्या प्राप्ति जो कवच है किस तरीके से निर्मित होगा, इस पर ये चर्चा थी। तो आपको ये जानकारी, ये चर्चा कैसी लगी? अगर ये जानकारी और चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से इस प्रक्रिया को जरूर करिए, जिससे आपके जीवन में लाभ हो। और जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, जिन्हें याद नहीं हो रहा है, उनको ये कवच पहनाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा, उनका मन लगना शुरू हो जाएगा पढ़ाई में। तो बस अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्रीमद।